जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। 14 नवंबर आज दिवाली की जहां आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिवाली और महागठबंधन के नेता, अफसोस से कहूंगा महागठबंधन के नेता नहीं मना पाएंगे, बट एनडीए के नेता एक बार फिर से 14 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खूब हलचल मची हुई है। महागठबंधन के उम्मीदवार एक ही सीट पर आमने सामने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन ऐसा हो गया है कि वहां पर न तो निगलते बन पा रही है कोई चीज और न ही उगलते बन रहा है। सीटों को लेकर मचे इस बवाल पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। जहां जा रहे हैं एक तरफा माहौल, अब तो हम लोग को लगता है कि जितनी हम लोग की उम्मीदें हैं, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, हकीकत में जितनी हम लोग को उम्मीद है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन एनडीए करेगा। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दलों ने साथ मिलकर तो यकीनन एक माहौल तैयार किया ही समय रहते सीटों का बंटवारा, चयन, प्रत्याशी, नामांकन सब शुरू हो गया है। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। यकीन मानिए आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिवाली और महागठबंधन के नेता, अफसोस से कहूंगा महागठबंधन के नेता नहीं मना पाएंगे, बट एनडीए के नेता एक बार फिर से 14 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। भाई राजद 143, अभी कांग्रेस की कुछ और की आई है, सैनी साहब की कुछ और आ रही है, तो करते करते इवेंचुअली तो मुझे लगता है 243 सीटों पे महागठबंधन घटक दलों के ही प्रत्याशी एक दूसरे के साथ इन लोग का सामना होगा। हैविंग सेड इट ऑल, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है महागठबंधन में, मैंने पहली बार, मैं खुद राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा है कि गठबंधन में घटक दलों के बीच इतना ज़्यादा विवाद है। बट उनमें क्या हो रहा है नहीं, मैं ये मानता हूँ हम लोग नामांकन करके आ रहे हैं, आज भी हम लोग अलग अलग विधानसभा सीटों पे गए, मुकदमपुर गए, शेरघाटी गए, गो गए, सारी जगह हम लोगों ने देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह और जन समर्थन हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हर किसी को हक है प्रत्याशी बनने का, जो चाहे किसी दल से सीट मिले नहीं मिले तो वो निर्दलीय उतर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इनके भीतर में ही एक चुनाव चल रहा है। बिहार का चुनाव तो ये लोग बाद में लड़ेंगे, पहले भीतर का चुनाव लड़ लें, एक दूसरे से लड़ के जो जीत के बाहर आ पाएगा वो फिर सही मायनों में बाहर लड़ेगा, पर तब तक बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया होगा। जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, यह मामला हमारा नहीं है, लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है, उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है, और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है, और बिहार के विकास से, बिहार के वैभव से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वाले की आपसी टकराहट है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास है। जबकि महागठबंधन के नेता कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं और इसे फ्रेंडली फाइट करार दे रहे हैं। अब देखिए भाई, कुछ सीटों पर फ्रेंडली हो सकता है चुनाव,
कुछ सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हमारी हो सकती है। हालांकि ये अच्छा नहीं है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि मतलब इंडिया अलायंस के ऊपर में हम लोगों का, चूंकि हम लोग जमीन पर रहते हैं ना, और जमीन पर थोड़ा सा सवाल जब उठता है तो इसका जवाब भी हम लोग को देना होता है। तो मैं अपने नेता लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसमें मतलब इसके ऊपर में कंट्रोल करें, लोगों को अपने समझाएं कि ऐसा न हो तो अच्छा होगा। तभी जाकर के हम लोग पूर्ण बहुमत का जो ये संख्या है नंबर वाली, वो हम पार करेंगे। गठबंधन की राजनीति में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अभी नामांकन वापसी का अंतिम तिथि बाकी है। हमें लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा, नहीं तो कुछ सीटों पर होगा, तो इसमें हर्ज क्या है। हमारे गठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कोई रास्ता निकलेगा बातचीत से। अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ सीटों पर जो 2-4-10 सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट होंगे। भाई उसमें तो अभी क्या पार्टी का नेतृत्व का निर्णय होता है ये पता चलेगा। नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तो साफ है कि बिहार के महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और न ही सीटें फाइनल हो पाई हैं। इसका असर चुनावों में साफ साफ दिखना तय माना जा रहा है।